हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। कैट 2023 के लिए 75 डे हार्ड चैलेंज चल रहा है और उसमें आज डे 5। ओके, तो इस चैलेंज में एवरी डे हम लोग एक TLR का सेट यहाँ पर डिस्कस करते हैं, राइट। इसी के पैरेलल एक और सीरीज चल रही है जो कैट 2023 के लिए क्रैश कोर्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं, राइट। तो अभी तक उसमें 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। उसमें एवरी सैटरडे, संडे और फ्राइडे ऑल्सो एक वीडियो अपलोड होता है, एक टॉपिक वहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, ये सेट है हमारे पास। तो ये सेट में क्या गिवन है? सो लोकेश, a science teacher conducted an exam which was attempted by exactly 8 students A through H. The score of any student is an integer from 0 to 100. After the evaluation, Lokesh gave the following scores to the students. ये स्कोर्स इनके, और लोकेश ने उनको 1 से 8 रैंक किया इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्कोर्स। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, however after the students received their scores, some of them approached Lokesh and asked that their papers be re-evaluated. re-evaluation के लिए उन्होंने बात की लोकेश के पास जाकर। Lokesh re-evaluated their responses and the scores of all the students who approached him increased after re-evaluation. Further, the scores of none of the other students changed after re-evaluation. ये कह रहा है अगर 8 में से 5 स्टूडेंट्स लोकेश के पास गए और 3 स्टूडेंट्स लोकेश के पास नहीं गए, तो जो 5 जाएंगे उनका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा और जो 3 नहीं जाएंगे उनका स्कोर सेम रहेगा। ठीक है, तो एनी नंबर, जितना भी नंबर लोकेश को अप्रोच करता है, तो अप्रोच करने वाले स्टूडेंट्स का स्कोर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो अप्रोच नहीं कर रहे लोकेश को, उनका स्कोर सेम रहेगा एज गिवन इन द टेबल इटसेल्फ। ओके, next, the following information is known about their scores of all the students after evaluation. After evaluation, all the students के मार्क्स के बारे में कुछ हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, द स्कोर ऑफ नो टू स्टूडेंट्स वर द सेम। जब रिवैल्यूएशन हो जाएगा तो ऑल जो 8 स्टूडेंट्स हैं सभी का स्कोर डिस्टिंक्ट होगा। ओके, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, the rank of any student after the revaluation was not the same as that before the revaluation. Before revaluation, suppose किसी की रैंक 3 है, तो आफ्टर revaluation उसकी रैंक 3 नहीं होनी चाहिए, वो 3 से चेंज हो जाएगी। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल दी 8 स्टूडेंट्स, राइट। स्टेटमेंट नंबर 3 ये क्या कह रहा है? The total increase in the scores of all the students was not more than 50. जो टोटल इंक्रीज है इन द स्कोर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स वाज नॉट मोर देन 50। कितने भी स्टूडेंट्स लोकेश को अप्रोच करे, जो उसमें टोटल इंक्रीज होगा दैट कैन नॉट एक्सीड 50। वो टोटल इंक्रीज, वो कंबाइंड इंक्रीज शुड बी लेस देन और इज इक्वल टू 50। ठीक है, 4 क्वेश्चंस इस पर बेस्ड, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 ये क्या कह रहा है हमसे? If exactly 2 students approached Lokesh for re-evaluation, the increase in the scores of all the students who approached Lokesh is at least. अगर exactly 2 लोग लोकेश के पास जाते हैं re-evaluation के लिए, तो जो उनमें कंबाइंड इंक्रीज है उसको हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो इनको रैंक कर लेते हैं। जो लोकेश ने इनको जैसे रैंक किया 1 से लेकर 8 तक। ओके, तो 1 पर आ गया H विद मार्क्स 92। फिर 1 से लेकर 8 तक इनको हमने रैंक कर लिया इनके मार्क्स के अकॉर्डिंग। ओके, अब 2 लोग लोकेश को अप्रोच करेंगे और हमें क्या इंश्योर करना है कि जो स्कोर है, स्कोर ऑफ नो टू स्टूडेंट्स सेम रहना चाहिए, राइट। मतलब सभी का स्कोर्स डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। प्लस सेकेंड पॉइंट इज वेरी वेरी क्रूशियल हियर, आप 2 स्टूडेंट्स को लोकेश के पास भेजिए, लोकेश उनके मार्क्स को रिवैल्यूएट करेगा और उनके मार्क्स इंक्रीज कर देगा, और उसके बाद जो ऑल 8 रैंक्स हैं वो एकदम चेंज हो जाएंगे। H की रैंक अभी 1 है, फिर 1 नहीं रहेगी। E की रैंक अभी 2 है, रिवैल्यूएशन के बाद 2 नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। D की रैंक 8 है, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, मुझे बताओ अगर D की रैंक 8 को आपको चेंज करना है तो उसका ओनली ऑल्टरनेटिव क्या है? कैन आई से
अगर हम डी की रैंक को चेंज करना चाहते हैं और डी की रैंक अभी बॉटम में है, 8th पर है, तो उसकी रैंक 8 की जगह 7 6 5 इन्हीं में से कोई होनी चाहिए, 7 से लेकर 1 तक कोई रैंक होनी चाहिए। मतलब डी का जो स्कोर है, डी के बॉटम में तो कोई नहीं जा सकता ना, क्योंकि रीवैल्यूएशन के बाद किसी के मार्क्स डिक्रीज तो नहीं हो रहे हैं। मार्क्स अगर इंक्रीज ही हुए हैं तो डी की रैंक में इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हो, दैट मीन्स उसका एक ही ऑल्टरनेटिव है कि डी के मार्क्स इंक्रीज होने चाहिए। और अगर डी के मार्क्स इंक्रीज होने चाहिए, उसका मतलब क्या हुआ कि डी को लोकेश के पास जाना ही है और कोई उसके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है अपनी खुद की रैंक चेंज करने के लिए। तो डी तो लोकेश के पास जाएगा, इस योर शॉर्ट। ओके, ठीक है। अगर डी को लोकेश के पास भेजा और उसकी रैंक चेंज की, इनमें एक बार डिफरेंस हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे डी और सी में डिफरेंस कितना है, 39 से 43 4 का डिफरेंस है, 43 से 52 ये 9 का डिफरेंस है, देन 60 52 8 का डिफरेंस, 64 64 का डिफरेंस, 64 78 14 का डिफरेंस, राइट। ये डिफरेंसेस सारे लिख लेते हैं। 83 78 5 का डिफरेंस और 92 83 9 का डिफरेंस। ये इतने डिफरेंसेस हमें दिए हुए हैं। अब अगर आप डी की रैंक को चेंज करना चाहते हो तो क्या तरीका है, आप डी को कम से कम सी से ऊपर पहुंचाओ, तभी तो रैंक चेंज होगी। अगर डी के मार्क्स सिर्फ 1 से बढ़ा दिया, 1 या 2 से आपने इंक्रीज किया, तो डी और सी की रैंक चेंज ही नहीं होगी, डी की रैंक हमारी 8 ही रहेगी। तो डी कम से कम सी के ऊपर पहुंच जाना चाहिए। उसके लिए 39 से 43 मतलब 39 प्लस 5 कम से कम इसको देना ही होगा। अगर आप 5 दोगे तो 39 प्लस 5 44 इसके मार्क्स हो गए, और जैसे इसके मार्क्स 44 हुए तो सी की रैंक 8 हो गई और डी की रैंक 7, मतलब सी और डी दोनों की रैंक चेंज हो गई। एक स्टूडेंट तो डी है ही जो लोकेश के पास गया। अब जो दूसरा स्टूडेंट है जिसको आप लोकेश के पास भेजोगे, एक तो डी ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है। अब जो दूसरा स्टूडेंट है वो ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए जो कि बाकी सभी की रैंक चेंज कर दे। सी और डी की रैंक हम लोग चेंज कर चुके हैं। एच से लेकर जी जो टॉप में 6 रैंक्स हैं, इन सभी रैंक्स को हमें चेंज करना है। सिर्फ एक स्टूडेंट और अलाउड है लोकेश के पास जाने के लिए। तो किसको भेजोगे, जो सभी की रैंक्स को डिस्टर्ब कर दे। क्या नहीं, से जी को टॉपर बना देंगे तो बात बन जाएगी। अगर आप यहाँ पर जी को टॉपर बना दो, जैसे जी टॉपर बना तो क्या होगा, जी की रैंक 1, एच की रैंक 2, ई की रैंक 3, बी की रैंक 4, ए की रैंक 5 और एफ की रैंक 6, सारी रैंक्स डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है। तो जी को हमने टॉपर बना दिया। जी को टॉपर बनाने के लिए 52 से 93 लेकर जाना है, तो 41 उसको इंक्रीज देना पड़ेगा। ओके, 52 से अगर आप 93 लेकर के जाना चाहते हो जी को, तो उसको 41 इंक्रीज देना पड़ेगा। 41 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 46। तो ऐसे केस में अगर डी और जी इन दो लोगों को लोकेश के पास भेजते रिवैल्यूएशन के लिए, तो जो हमारा इंक्रीज आएगा वो कितना आएगा, 46। हमें इसी इंक्रीज को मिनिमाइज करना है, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन का फैक्टर है यहाँ पर, आपको ऑब्जर्व करना है। अगर मैं डी और जी को भेजता हूं तो मैं कौन सा गैप, ये जो गैप्स मैंने मेंशन किया था 9 5 14 4 8 9 एंड 4, ये जो गैप्स है इनमें से कौन सा गैप हमने इंक्लूड नहीं किया। अगर हम डी और जी को भेज पाए लोकेश के पास, तो इनमें से ये वाला गैप है 9 का गैप, जिसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे इंक्रीज में, ठीक है। 9 को इंक्लूड नहीं किया, बाकी सारे गैप्स को इंक्लूड किया। ओके, दैट मीन्स अगर दो स्टूडेंट्स लोकेश के पास जाते हैं तो ऐसा कोई एक गैप अवॉइड हम लोग कर पा रहे हैं। अब मुझे बताओ कौन सा गैप अवॉइड करें सो दैट इंक्रीज हमारी मिनिमम आए। 9 की जगह अगर उससे बड़ा कोई गैप अवॉइड करेंगे तो जो हमारी इंक्रीज आई है वो मिनिमम आएगी, यस और नो, ठीक है। तो हम 9 की जगह कोई और गैप अवॉइड करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। कौन सा गैप अवॉइड करें, राइट। तो 9 से बड़ा गैप हमारा 14 का, इस गैप को पिक करो, इसको हमें अवॉइड करना है। अब इस गैप को अवॉइड करना है तो आप क्या करो, आप बी को टॉपर बना दो। बी को टॉपर बनाने के लिए कितना स्कोर देना पड़ेगा, 78 से 92 15 स्कोर देना पड़ेगा। 78 प्लस 15 इज हाउ मच, 93। तो बी हमारा टॉपर बन गया। एच ई बी तीनों रैंक्स डिस्टर्ब हो गई। और जो डी है बॉटम वाले को तो लेके जाना ही है, डी को ले जाओ आप ए से जस्ट ऊपर। यहाँ पर आप डी को ले आओ
तो 39 से 65 लेकर के जाना है, मतलब इसको आप स्कोर दे दो 26। डी को आपने 26 दे दिया, 26 का इंक्रीज, तो ए से ऊपर चला गया, उससे ए एफ जी सी डी पांचों रैंक्स चेंज हो गए। तो ऐसा करके ऑल टुगेदर ऑल 8 रैंक्स हम चेंज कर पाए, और ये हमारा मिनिमम इंक्रीज कितना आ गया 26 जो कि डी को दिया, प्लस 15 जो कि पर्सन बी को दिया। 26 plus 15 is how much? 41 will be our answer. आई होप क्लियर हो गया है। वाई ये 14 का गैप अवॉइड किया, उसकी भी स्टेप मैंने आपको क्लियर की। ओके, अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 2 पर। वापस रैंक्स और ये गैप्स हमने नोट डाउन किए। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है हमसे? What is the minimum possible increase in the scores of all the students who approached लोकेश for revaluation? लोकेश के पास जितने भी लोग रिवैल्यूएशन के लिए गए, मिनिमम पॉसिबल इंक्रीज कितना आया उससे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सिर्फ एक स्टूडेंट लोकेश के पास गया रिवैल्यूएशन के लिए। 2 स्टूडेंट्स के केस में हमारा आंसर है 41। अगर 2 स्टूडेंट अप्रोच करते हैं तो 41 आएगा मिनिमम इंक्रीज। अभी जो क्वेश्चन 1 था उसी की बात करें। अगर एक स्टूडेंट जाता है लोकेश के पास, तो मैंने क्या बताया, हमेशा डी तो जाएगा ही, राइट। अगर सिर्फ डी के जाने से सारी रैंक्स डिस्टर्ब होनी है, तो उसके लिए डी को क्या बनाओगे? टॉपर। डी टॉपर कब बनेगा? डी को हमें टॉपर बनाना है, तो 39 से 93, 39 से 93 मीन्स हमें 54 का इंक्रीज देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो डी को टॉपर बनाना, सारी ए रैंक्स डिस्टर्ब करने के लिए, तो डी को 54 इंक्रीज देना पड़ेगा। तो अगर एक स्टूडेंट अप्रोच करता है तो 54 इंक्रीज हमें देना पड़ेगा। टोटल इंक्रीज इन द स्कोर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स वाज नॉट मोर देन 50। ये केस तो अलाउड ही नहीं है। सिर्फ एक स्टूडेंट लोकेश के पास जाए वो अलाउड ही नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। अब ट्राई करते हैं 3 स्टूडेंट्स को लोकेश के पास भेजना। अगर 3 स्टूडेंट्स लोकेश के पास जाएंगे तो कितने गैप्स अवॉइड होंगे? राइट, देखो एक बार, अगर 3 स्टूडेंट्स लोकेश के पास जाते हैं तो कितने गैप्स अवॉइड होंगे? जैसे डी को हमने सपोज यहाँ पे भेज दिया, राइट, जी को हमने यहाँ पर भेज दिया, और बी को हमने टॉपर बना दिया। तो एक गैप ये वाला अवॉइड हो जाएगा यहाँ पर, और एक गैप यहाँ पर अवॉइड हो जाएगा। ये ऐसे 2 गैप्स हम लोग अवॉइड कर पाएंगे, राइट। सो अगर आप 2 गैप अवॉइड कर सकते हो तो कौन से 2 गैप्स आप सेलेक्ट करोगे अवॉइड करने के लिए? लार्जेस्ट 2 गैप्स। तो उस लार्जेस्ट 2 गैप्स में एक गैप 14 तो आएगा ही। अब 14 के साथ दूसरा गैप कौन सा आएगा? लार्जेस्ट 9। तो एक 9 यहाँ पर है और एक 9 यहाँ पर है। कौन सा 9 हम लोग अवॉइड कर सकते हैं? जो 9 टॉप में है उसको आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये 9 अवॉइड करोगे तो उससे एच की रैंक 1 ही रहेगी ना। सिंपल सी बात है, अगर आप टॉप वाला 9 अवॉइड करोगे तो एच की रैंक 1 ही रहेगी। दैट मीन्स हम टॉप वाला 9 अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वाला जो बॉटम में 9 है उसको अवॉइड कर लेते हैं। तो उसके लिए आप डी को ले जाओ सी से जस्ट ऊपर, फिर जी को आप ले जाओ ए से जस्ट ऊपर, और आप बी को बना दो टॉपर। बी को टॉपर बनाना है, 78 से 93 लेकर के जाना होगा, तो 15 इंक्रीज दे दो बी को 15। जी को ए से ऊपर लेकर गए हो, 52 से 65 लेकर गए हो, तो 13 इंक्रीज दे दो जी को 13। और डी को सी से ऊपर लेकर गए हो तो 39 से 44 5 इंक्रीज दे दो आप डी को। तो उससे हमारी जो इंक्रीज आएगी 3% के केस में वो कितनी आएगी? ये आएगी 15 प्लस 13 एंड प्लस 5। 15 13 इज 28 प्लस 5 इज 33। तो 3 स्टूडेंट्स के केस में जो इंक्रीज है वो कितनी आ रही है? 33 आ रही है। अब बात करते हैं 4 स्टूडेंट्स का केस। तो अगर आप 4 स्टूडेंट्स को भेजना चाहते हो, लेट्स से 4 स्टूडेंट्स लोकेश को अप्रोच करते हैं। 4 को अप्रोच करने का मतलब है कि 3 गैप्स अवॉइड हो पाएंगे, राइट। 4 स्टूडेंट्स को भेजने का मतलब है 3 गैप्स अवॉइड हम लोग कर पाएंगे। ट्राई करके देखते हैं 3 गैप्स अवॉइड करना। तो जैसे डी को अगर सी के ऊपर ले गए, डी को सी के ऊपर ले गए, ओके, तो ये 9 का गैप हम लोग अवॉइड कर लेंगे। उसके लिए क्या करें? जी को चेंज कर दें। जी को लेट से एफ के ऊपर ले गए, राइट। तो ये 9 का गैप अवॉइड हो गया। अब ये 4 का गैप अवॉइड करना है, तो ए को ले जाओ आप बी के ऊपर, तो 4 का गैप भी अवॉइड हो गया। ओके,
और ई को ले जाओ आप एच के ऊपर। उसके बाद ये हमारा 5 का गैप भी अवॉइड हो गया। तो ई को अगर एच के ऊपर लेकर के जाना है, 83 को 93 बनाना है, 10 यहाँ पर देना पड़ेगा इसको। ए को बी के ऊपर लेकर के जाना है तो 15 स्कोर यहाँ पर देना पड़ेगा, राइट। जी को एफ के ऊपर लेकर के जाना है तो यहाँ पर 52 और 9 61 9 स्कोर देना पड़ेगा, और यहाँ पर 5 तो 9 5 14 और 15 एंड 10 25 प्लस 15 और 25 प्लस 14 इज 39। तो 4 के केस में 39 आएगा। अच्छा, 4 के केस में और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है जिसमें हम गैप्स अवॉइड कर पाएंगे, तो सिर्फ यही एक तरीका है। जब आप पेयर वाइज डी को सी से ऊपर, जी को एफ से ऊपर, ए को बी से ऊपर और ई को एच से ऊपर लेकर के जाओगे, तो 4 के केस में मिनिमम इंक्रीज आएगा 39, और 4 के बाद ही लिमिट हो जाएगा। 5 स्टूडेंट्स को आप नहीं भेज सकते, ठीक है। एक बार चेक करके देखना, 5 को जब आप भेजोगे तो ये ओवरलैपिंग बन जाएगा, ऑलराइट, ठीक है। तो 4 के केस में 39, मतलब हमारा मिनिमम इंक्रीज पूछा गया था, तो 3 का ही केस होगा जिसमें 33 हमारा इंक्रीज आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया है। मिनिमम इंक्रीज तब होगा जब 3 लोग लोकेश को अप्रोच करेंगे, और हमारा वो मिनिमम इंक्रीज कितना होगा 33 का, ऑलराइट। नाउ अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ द टोटल इंक्रीज इन द स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु अप्रोच लोकेश फॉर रीवैल्यूएशन इज द मिनिमम पॉसिबल। अच्छा, टोटल इंक्रीज मिनिमम पॉसिबल कब है, जब 3 लोग लोकेश को अप्रोच कर रहे हैं, तभी है ना। तो उस केस को बना लेते हैं जब 3 लोग लोकेश को अप्रोच कर रहे हैं, और ये हमारा मिनिमम इंक्रीज आ रहा है, राइट, 15 13 और 5 का, ओके। तो पूछा क्वेश्चन में, व्हाट इज द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन द स्कोर ऑफ एनी स्टूडेंट। किसी भी स्टूडेंट के स्कोर में हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज कितना है। डी का स्कोर 39 में 5 का इंक्रीज था, तो एक आ रहा है हमारे पास परसेंटेज 5/39 इंटू 100%। एक तो ये आ रहा है 5 का इंक्रीज 39 में, एक आ रहा है 13 का इंक्रीज 52 में, 13 डिवाइड बाय 52 इंटू 100, एक ये इंक्रीज आ रहा है। अच्छा, 5/39 इज 1/8, अराउंड 1/8, 13/52 इज अराउंड 1/4, तो डेफिनेटली 13/52 ग्रेटर है 5/39 से, इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली कितना 25%। और तीसरा इंक्रीज है 78 में 15 का, 15 डिवाइड बाय 78, ये थर्ड इंक्रीज है, डिवाइड बाय 78 इंटू 100। अच्छा, 15/78 ये अराउंड 1/5 है, तो इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। 1/4 सबसे बड़ा होगा, तो आंसर ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी 25%। क्वेश्चन नंबर 3 इज जस्ट रेप्लिका ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ओके। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, if exactly 3 students approach Lokesh for revaluation with the maximum possible increase in the score of any student who approach Lokesh। लोकेश के पास 3 लोग जाएंगे, अप्रोच करेंगे 3 लोग लोकेश को, उनमें से किसी एक के स्कोर में जो इंक्रीज है उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, किसी एक ही के स्कोर में मैक्सिमम इंक्रीज करना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। 3 लोग जा रहे हैं, तो बना लेते हैं वापस सेम टेबल, ओके। तो 1 से लेकर 8 तक रैंक्स हैं, ये सब हमारे पास आ गया। डी तो जाएगा ही, डी तो जाएगा ही, ये तो श्योर शॉट है कि डी तो हमारा जाएगा ही। अच्छा, डी अगर जा रहा है, हमें क्या करना है यहाँ पर, देखो मैक्सिमम जो इंक्रीज है तीनों में कंबाइंड इंक्रीज, वो मैक्सिमम 50 हो सकता है, तो हम इसी 50 को यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। इसी 50 को उन 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो दैट 2 के पास उनमें मिनिमम हो और तीसरे के पास मैक्सिमम हो। उन तीनों में से एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर पा रहे, वो है स्टूडेंट हमारा डी। अच्छा, डी को मैक्सिमाइज करके देखें, अगर हम डी को मैक्सिमम इंक्रीज देने की कोशिश करें, ओके, तो अगर डी को आप मैक्सिमम इंक्रीज देने की कोशिश करते हो और डी हमारा सारी रैंक्स डिस्टर्ब करे, और डी हमारा लेस देन 50 भी होना चाहिए, क्योंकि अगर डी अकेला 50 से बड़ा हो गया तो क्वेश्चन ही पॉसिबल नहीं है फिर तो डी को आप सबसे ऊपर लेकर जाओगे तो पहले देख चुके हैं 54 इंक्रीज देना पड़ता है, और डी को लेकर के जाओ ई के ऊपर। अगर डी को ई के ऊपर लेकर के जाते हो तो कितना इंक्रीज देना पड़ेगा, 39 से 84 45 का इंक्रीज देना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, हमें एच की रैंक को भी चेंज करना है, और 2 लोग और जाएंगे अभी लोकेश के पास, अभी लोकेश के पास 2 लोग और जाने चाहिए।
एच की रैंक को चेंज करने के लिए कम से कम हमें 9 के गैप को टैकल करना है, मिनिमम पॉसिबल। 45 और 9 54 हो जाएगा, अलाउड ही नहीं है। तो इसका मतलब है डी को हम वो स्टूडेंट नहीं बना सकते जिसको मैक्सिमम इंक्रीज दिया गया है इन तीनों स्टूडेंट्स में जो भी लोकेश को अप्रोच कर रहे हैं। अगर डी को मैक्सिमम नहीं दे सकते तो डी को क्या देंगे, मिनिमम देंगे। डी को मिनिमम कितना इंक्रीज देना पड़ेगा, 5 का। डी को मिनिमम 5 का इंक्रीज हमें देना पड़ेगा और इससे क्या हुआ, डी और सी की रैंक चेंज हो गई। अब डी और सी को अपनी स्टोरी से हटा दीजिए। डी को हमने 5 इंक्रीज दे दिया है, डी और सी की रैंक चेंज हो गई है। बाकी कितना इंक्रीज बचा, 45 का इंक्रीज बचा। 45 इंक्रीज बचा है ना, क्योंकि मैक्सिमम इंक्रीज हमारा कितना है, 50 है। अब जब 45 का इंक्रीज बचा उसमें से किसी एक को कितना इंक्रीज दे सकते हो, 44 दे सकते हो। तीसरे को सिर्फ 1 का इंक्रीज देंगे कि वो हमारी रैंक कोई भी चेंज नहीं कर रहा है, ऐसा एग्जम्पशन ले लेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग जी पर। अगर हम जी को टॉपर बनाना चाहते हैं तो जी को कितना इंक्रीज देना पड़ेगा, 52 से 93 हमें लेकर के जाना है, मतलब 41 का इंक्रीज कम से कम देना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ इसको 44 का इंक्रीज दे देते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर आप जी को 44 का इंक्रीज दोगे तो जी की रैंक 1 हो गई, HEVAF 5 की रैंक एक एक से डाउन आ गई, तो ऑल 8 रैंक्स हमारी चेंज हो चुकी हैं। ओके, अब आप एक काम करो, जी लोकेश के पास जा चुका है, डी लोकेश के पास जा चुका है। अब तीसरा ऐसा पर्सन भेज दो जिससे कोई रैंक हमें चेंज नहीं करनी, कोई भी जा सकता है। लेट से हमने एफ भेज दिया और एफ को सिर्फ 1 का इंक्रीज दे दिया। अगर आपने एफ को 1 का इंक्रीज दे दिया तो 60 की जगह 61 मार्क्स हो गए, रैंक तो चेंज नहीं की ना उसने किसी के फर्दर, हमें तो वही चाहिए था। तो एफ को 1 का इंक्रीज दिया, जी को 44 का इंक्रीज दिया और डी को 5 का इंक्रीज दिया। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था, इफ एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट्स अप्रोच लोकेश फॉर रिवैल्यूएशन, मैक्सिमम पॉसिबल इंक्रीज किसी एक स्टूडेंट की स्कोर में, आंसर आ गया 44 और वो स्टूडेंट कौन है, जी। ओके, तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई भी आपको इसमें डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में कौन सा सेट डिस्कस करेंगे, तो ये वाला सेट है, इसका आप एसएस कैप्चर कर लीजिए और इस सेट को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ओके, तो गाइज मिलते हैं डे 6 पर, तब तक के लिए बाय बाय।